So, hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. So, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 8 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है, ठीक है, और ये हमारे सिलेबस में क्यों है और इसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। ओके, सिर्फ अपने को कंसेप्ट समझने होंगे। कई बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है लेकिन ये बहुत आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। अभी आप बोलोगे ये थ्री साइड्स बोला है, तो थ्री साइड्स कौन से शेप का होता है? कौन से शेप के थ्री साइड्स होते हैं? ऑफ कोर्स ट्राइंगल। ओके, लेकिन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? तीन टाइप के आते हैं, राइट एंगल, स्केलियन, इक्विलेटरल। ओके, सो कौन सा वाला ट्राइंगल में काम आता है ये? सो ओनली वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। तो लो, और भी आपके लिए आसान कर दिया। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पे ही वर्क करता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री। ओके, अभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सब ये कंसेप्ट्स है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। इसके कुछ एक फॉर्मूला है, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो अभी पहले देख लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आसान है, 90 डिग्री बनाती है एक एंगल पे। ओके, एक एंगल पे 90 डिग्री बनाती है। ओके, सो ये जो ए सी है, अपोजिट, या ये क्या बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के जो फ्रंट वाला साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोथेनस। ये क्या होता है? द लॉन्गेस्ट साइड। ए सी जो है वो ए बी और बी सी से बड़ा होता है, ठीक है। सो हाइपोथेनस इसको हम बोलते हैं, ये याद रख लेना। परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट। ओके, सो ये जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ओके, परपेंडिकुलर। और ये जो बेस मतलब पैरेलल टू द अर्थ। ओके, सो ये बेस है, बी सी। सो आपको ये तीन चीज़ समझ में आ गई होंगे। हाइपोथेनस मतलब इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, और उसको लॉन्गेस्ट साइड भी बोलता है हाइपोथेनस को। ओके, परपेंडिकुलर को जो खड़ा है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और बेस को जो पैरेलल है टू दी अर्थ तो उसको हम बोलेंगे बेस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस फार्मूला या पाइथागोरस थियरम, ठीक है। सो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी ये क्या है भाई? सो ये हमें इसलिए दे दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एच मतलब हाइपोथेनस, बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर। सो मान लो अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया है और ये हाइपोथेनस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सो इसी को ही देखते हुए हमारे पाइथागोरस भाई ने ये थियरम बना दिया। थियरम है एच स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, वैसे ही अगर आपको बी बेस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये तीन में से दो साइड्स तो आपको दिए ही रहेंगे, आपको सिर्फ एक साइड निकालना पड़ेगा, और उसी को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। याद करने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन याद कर लो, आसान है बहुत। ओके, और ये काम में आएगा, ये पूरे चैप्टर में काम में आएगा ये फॉर्मूला। ओके, अभी जो नए कंसेप्ट्स है जो इस चैप्टर में आ रहे हैं वो है सीन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। भाई अभी ये क्या ला दे यार तुम, ये है क्या? हमसे ये याद नहीं हो रहा, हम अभी ये याद करेंगे। आसान है यार ब्रो, आप इसको नाम की तरह याद कर लो। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, राजू, चिंटू, फलाना, डिमका, जो भी हो। ओके, सो ये भी मान लो फ्रेंड्स हैं। सीन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, ये 6 फ्रेंड्स हैं और उनके फंक्शंस अलग अलग है। जैसा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ाई करने में अच्छा है, तो वैसे ही ये सीन है, इसका P/H होता है। ये कुछ फॉर्मूलेस है इनके, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इसको अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। सो सीन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट,
ये सिर्फ आपको याद करना है इन 6 के नाम। ओके, ये सीन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। सीन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ओके, अभी आपको बताता हूँ उल्टा कैसे होगा, ठीक है। सो ये 3 का ग्रुप है और ये 3 का ग्रुप है। सीन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी परपेंडिकुलर है। हाइपोथेनस क्या है, ए सी है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोथेनस, बेस अपॉन हाइपोथेनस। और टेन मतलब सीन अपॉन कॉस। अभी आप बोलोगे सीन अपॉन कॉस कैसे हो गया भाई, तो देखो सीन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनस, ठीक है। अभी डिवाइड करना आपको आ नहीं रहा है, अभी मैं डिवाइड कैसे करूँ। सो आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस है, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में कर दो, मल्टीप्लाई में कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, एच एच कट हो जाएगा, बचेगा क्या, इक्वल्स पी बाई बी बच जाएगा। बहुत आसान है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बस सिर्फ आपको ये 2 चीज़ याद रखना है, फिर उसके बाद सब आप याद रख लोगे। अभी अभी मैंने क्यों बोला कि ये इसका उल्टा है, ये तीनों के उल्टे हैं। कोसेक सीन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। कोसेक उसका उल्टा हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का बेस अपॉन हाइपोथेनस, सेक का हाइपोथेनस अपॉन बेस। कॉट का टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत आसान है, ऐसे भी आपको याद नहीं हो रहा तो चलो आपके लिए और एक हमने याद करने का तरीका निकाल लिया। सो कैसे याद करें, सो ये याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वाह भाई, ये तुम क्या बोल रहे। सो पंडित में पी, बद्री में बी, और प्रसाद में पी। हर में एच, हर में एच, और भोले में, बोला मीन्स बोले में बी। ओके, तो फॉर्मूला बन गया पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। ओके, सीन कॉस टेन, अभी इसी का ही उल्टा कर दो, एच बाई पी, एच बाई बी, और बी बाई पी। कॉसेक सेक कॉट, ऐसे आप याद रख सकते हो। मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी, ठीक है। सो ये क्या था, ये मेजरमेंट्स निकालने का था। ओके, ट्रायंगल के मेजरमेंट्स का। अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे किसके बारे में बोला है, आगे बोला है हाउ टू मेक अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अभी हम देखेंगे कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्यों बनाना है, ठीक है, और कैसा बनाते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसा 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा, ठीक है। ये जिनको समझ में नहीं आता वो समझ जाना, ठीक है। अभी इसमें और एक बात आती है थीटा, ये एक नया सिंबल आपको देखने को मिलेगा बुक में, ठीक है। तो इस सिंबल को हम बोलते हैं थीटा, और थीटा का फॉर्मूला क्या मतलब डेफिनेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द एंगुलर पोजीशन। ओके, इसको आप एक्स की तरह कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये थीटा का कोई वैल्यू नहीं होता, ये हमें ट्राइंगल के कोई भी एंगल का रिप्रेजेंट करने बोल सकते हैं, ठीक है। थीटा बोला है तो कोई भी एंगल आप ले सकते हो। ओके, अभी ये एक चीज़ है जो बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी होता है याद करने में, और ये टेबल बनाने में, और ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। ओके, तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं, तो ये कुछ डिग्रीज होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो ये 5 डिग्री होते हैं, ये आपको याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90, आसानी से याद हो जाएगा। ओके, फिर ये सबके अलग अलग वैल्यूज होते हैं, अलग अलग वैल्यूज, सीन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यार ये थीटा आपको समझ में नहीं आ रहा, हटा दो थीटा, चलो थीटा हटा दिया, वरना आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। चलो थीटा हटा दिया, ठीक है। सो हम इसको याद कैसे रखें, ये पूरा टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। अभी याद करने के लिए एक ट्रिक है आपके लिए, मैंने ला दिया, चलो। तो सीन का 0 डिग्री का वैल्यू है 0, 30 डिग्री का 1/2, और 45 का 1/√2, 60 का 1√3/2, और 90 का 1। ओके, तो मैं आपको ये 6 याद करने नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा ये पहली लाइन ही याद करो। आप बोलोगे पहली लाइन याद हम क्यों करें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों याद करना है, क्योंकि इसी से ही फिर सारे बन जाएंगे आराम से। ओके, सो ये सीन है, ये याद हो जाएगा, 0 तो 0, 1/2, फिर
रूट लगा दो तो 1√2। फिर उसके बाद क्या करना है, √3/2 और 90 में 1, ये याद कर देना। ये ट्रिक क्या है, रिमेंबर, इसको तो याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आसान है कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बैकवर्ड ऑफ सिंस। ओके, अभी ये सिंस का उल्टा कर दो। 90 में 1 है तो 0 में 1, √3/2 60 में तो 30 में √3/2, 45 में 1/√2 1/√2, 60 में 1/2 1/2 और 0 में 0 तो 90 में 0। समझ में आया आपको, हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा हमने कर दिया। तो आसान है, सीन का आ गया तो आपको कॉस का भी आ जाएगा। हमने क्या किया, बैकवर्ड ऑफ सिंस, सिंस का बैकवर्ड कर दिया। अभी टेन, टेन का हमने क्या देखा था, सीन बाई कॉस। सो इधर भी वही चीज़ है, सीन बाई कॉस कर देना है। सीन बाई कॉस मतलब देखो 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो क्या होगा, आपको अगर ऐसा नहीं आ रहा तो क्या कर देना है, इधर 1/2 इंटू क्या करेंगे, √3/2, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, तो 2 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ गया। ओके, अभी 45 में बोला है, सो 1/√2 1/√2 दोनों कट हो जाएंगे तो आ जाएगा 1। आसान है। सीन बाई कॉस 60 √3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 कट हो जाएगा, बच जाएगा √3। 90 में 1/0 बोला है, 1/0 मतलब 1/0, तो इसका आ जाएगा नॉट डिफाइनाइट। अभी ये नॉट डिफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइनाइट मतलब आप इसको बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। 1/0 को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग नॉट डिफाइनाइट टर्म यूज़ करते हैं। ओके, सो इसको याद करने का फॉर्मूला सीन बाई कॉस, देखा। अब ये तीनों को तो कुछ नहीं करना, हमने क्या बोला था, तीनों का, ये तीनों का उल्टा ये तीन। ओके, तो कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा है, सीन का उल्टा। तो हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1/2 था तो 2/1 कर देंगे, ठीक है। तो इधर 0 को 10 है, कोसेक है, ठीक है। तो 0/, मान लो नीचे कुछ नहीं है मतलब 0/1। ओके, 0/1 अगर हम लोग किसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 मतलब हमने क्या पढ़ा था, नॉट डिफाइनाइट, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कोसेक का वैल्यू आ गया 1/, नॉट डिफाइनाइट। अभी 1/2 को रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 2/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे √2/1 मतलब क्या आ गया √2। √3/2 को करेंगे तो 2/√3, तो आंसर आ गया 2/√3। और 90 का 1/1, तो आंसर आ गया 1। आसान ट्रिक है। अभी सेक, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। ओके, सो इसका रेसिप्रोकल अभी कर देना है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। ओके, नीचे कुछ नहीं है 1, सो सेक का आ जाएगा 1। √3/2 है तो रेसिप्रोकल होके 2/√3, 2/√3। 1/√2 है, इसका करेंगे तो √2, 2, ठीक है। फिर उसके बाद है इधर 1/2 है, 1/2 है मतलब 1/2 है मतलब इधर देखो 2 आ जाएगा 2/1, ठीक है। और 0 है, 0/1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो मतलब नॉट डिफाइनाइट, तो देखो नॉट डिफाइनाइट। अभी कॉट आ गया, कॉट किसका उल्टा, 10 का उल्टा। 0 है तो 0/1 मतलब 0 1 है तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइनाइट। 1/√3 है तो √3 आ जाएगा, √3/1। आसान है, बहुत आसान ट्रिक है ये आपको याद करने का, ठीक है। और 90 में ये √3 है, सो इसका रेसिप कुछ नहीं है तो √3/1 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। नॉट डिफाइनाइट मतलब क्या होता है, 1/0 होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मतलब क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक था इसको याद करने का। तो इस पूरे चैप्टर में ये दो चीज़ आपको काम आने वाले हैं। पहला, ये तीनों साइड्स के मेजरमेंट, सीन कॉस टेन कॉसेक, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये एंगल्स को मेजरमेंट करने का ये टेबल लर्न कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ लर्न कर लोगे तो आप ये पूरा चैप्टर आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हम ऐसे ही वीडियोस डालते रहेंगे, और एक्सरसाइज में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।